बोलिए भारत माता की। आज तारापुर शहीद दिवस ऐतिहासिक दिन और इस कार्यक्रम में उपस्थित तारापुर के पूर्व विधायक राजीव जी, मुंगेर के डीआईजी श्री राकेश कुमार जी, मुंगेर के जिलाधिकारी निखिल धनराज जी, आरक्षी अधीक्षक इमरान मसूद जी, यहाँ के वरिष्ठ नेता मिथिलेश सिंह जी, सकलदेव बिंद जी, तारापुर के अनुमंडल पदाधिकारी राकेश जी, प्रमुख पिंकू मेहता जी और तमाम वरिष्ठ साथीगण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माता बहनों, ये तारापुर के लिए इतिहास का दिन है और तारापुर दुनिया में मैं दो बड़े नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इसकी चर्चा की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी चर्चा करने का काम शुरुआत किया। लंबे समय से तारापुर के लोग इसके लिए संघर्ष कर रहे थे, इसमें कई साथियों को मैं शहीद स्मारक पर ही देखते रहा और लंबे संघर्ष के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसके सम्मति दी और तारापुर को ऐतिहासिक शहीद स्मारक भी मिला, इसका राजकीय दर्जा भी मिला। आज पूरे देश में तारापुर शहीद में कितने लोग मरे इसकी अब जानकारी की व्यवस्था हम लोगों ने शुरू किया है और अगले साल के पाठ्यक्रम में भी ये व्यवस्था हो जाएगी कि बच्चों को ये बताने का काम हम शुरू कर देंगे कि तारापुर में जलियांवाला बाग के बाद सबसे ज्यादा 34 लोगों ने जो शहीद अपने आप को किया, इस यहाँ पर लोकतंत्र और देश को आजादी दिलाने के लिए, वो आपके किताबों में छपना शुरू हो जाएगा सर। और आगे के दिनों में जैसा कि अभी राकेश जी ने बताया, हमारे अनुमंडल पदाधिकारी, यहाँ 3 राकेश हो गए, मैं भी राकेश ही हूँ। राकेश डीआईजी है, राकेश एसडीओ है, चंद्र बाबू बड़ा दिन इसको का भी नाम चंद्र सिंह राकेश है। तो कई साथी हैं जो इस शहीद स्मारक से जुड़े हैं और सब लोग काम करते रहे। इसलिए मेरा मानना है कि हमारे पूर्वजों ने जो शहीद अपने जीवन की प्राणों की आहुति दिया और हमारे लिए दिया, हमारे सुंदर भविष्य के लिए दिया, आगे और सुंदर बने इसकी कल्पना के लिए दिया। और आप सोचिए, ठीक कहा राकेश जी ने, 88,000 रुपया इस पूरे तारापुर थाना के अंतर्गत सबसे वसूलने का काम किया। आज तो 88 करोड़ से भी अधिक होगा। जब ये 88,000 रुपया वसूला गया था, उस पैसे को यदि आज तुलनात्मक देखिएगा कि 88 करोड़ भी कम पड़ेगा। और उससे बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमारे लोग हमारे बीच से चले गए, 34 लोग हमारे बीच से चले गए, हमारे पूर्वज थे, इसी इलाके के लोग थे। इस पूरे मुंगेर, भागलपुर, बांका, ये तमाम जिले के लोग इसमें शहीद हुए। इसलिए हमारे लिए तो गौरव का विषय है और इसको हम चाहते भी हैं। अभी स्मारक बना है, झंडा लगा है और इसको व्यवस्थित करना है। अभी मैंने डीआईजी साहब को कहा है कि अलग से मीटिंग यहाँ की और इसको पूर्ण रूप से और सुंदर बनाकर, म्यूजियम बनाकर यहाँ पर
यदि और 2-4 करोड़ लगे तो उसको लगाइए, लेकिन थाना को और अच्छा सुंदर और म्यूजियम बनाने का काम किया। आज हम लोगों ने यहाँ पर एक पुस्तकालय मैंने कहा था, उसका एनओसी एसपी साहब के हाथ से मिल गया और वो शुरुआत हो रहा है। इसके बावजूद मैंने कहा है कि एक डिजिटल लाइब्रेरी सभी विधानसभा में खोल रहा है। तो मैंने विशेष तौर पर आग्रह किया कि भाई मैं तो विधायक भी हो गया हूँ, पहले तो एक तो तारापुर में था ही, अब इसको 2 अनुमंडल है, तारापुर और खड़गपुर, दोनों अनुमंडल में एक डिजिटल लाइब्रेरी, जहां 10 से लेकर 20 तक कंप्यूटर रहेंगे और हमारे सभी बच्चे इस शहीद से लेकर देश के शहीद को उसके माध्यम से पढ़ने का काम कर सकते। तारापुर ऐसा अनोखा विधानसभा बनने वाला है साथियों। एक सड़क जो सुल्तानगंज से देवघर जाता है, उसको भी हम 4 लेन बना रहे हैं। दूसरा सड़क जो हल्दिया से रक्सौल जाएगा, उसको भी असरगंज के अमैया बजलपुर पंचायत के बगल से घुसेगा और दुबई के बगल से एल्डिया मैया के स्थान से वो निकल जाएगा। एक ये भी एक्सप्रेस वे आपको है। और तीसरा अभी मैंने 4 दिन पहले एक सहमति दिया है, जो मैं अभी दिल्ली कल जाने वाला हूँ, वहाँ नितिन गडकरी जी से उसकी सहमति कराना है। वो है बरियारपुर से, वो पहाड़ के बगल से झील होते हुए, कौशलपुर का इलाका होते हुए, गमटा होते हुए, पतगागर होते हुए, इसको यहाँ से मोड़कर जमुई ले जाएगा। ये 4 लेन बनेगा। लेकिन पतगागर से जो संग्रामपुर है, उसके लिए भी एक ग्रीनफील्ड 4 लेन बनाएंगे, जिससे कि ये सारा सड़क एक दूसरे से जुड़ जाए। और पूरे जंगल में, क्योंकि जंगल में लगभग 18,000 पेड़ काटने पड़ेंगे, तो थोड़ा चिंता हमें भी हुआ कि 18,000 पेड़ काट कर 4 लेन बनाना थोड़ा कठिनाई दिखता है। तो मैंने कहा अभी 3 लेन वहां सड़क बनाई, अभी सिंगल लेन है। जिस तरह भी आपको सुल्तानगंज देवघर रोड है, जितना चौड़ा है उतना ही चौड़ा उस सड़क को भी बनाएंगे, जिससे कि भीम बांध अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आ सके। और इसके साथ साथ कई चीजें हैं साथियों, कई जगह कठिनाई भी होती है। मैंने बार बार कहा है, सुंदर तारापुर बनाना है, थोड़ा कठिनाई हमको झेलना पड़ेगा। कई शहरों को मैंने देखा है, अभी तो तारापुर सिर्फ लंबा है, इसको फैलाना है। अभी 2 बाईपास बन रहे हैं, बाईपास में भी दोनों साइड लगभग काम लग गए हैं, उसका भी एक्सटेंशन का काम चल रहा है। बगल में जो टेढ़िया माँ का स्थान है, उसको भी हम लोग ऑर्गेनाइज करने का काम कर रहे हैं। वहां पर घाट बन रहे हैं, वहां पर एक बड़ा पुल बनेगा, क्योंकि 2010 में हमें याद है, मैं तो उस समय पर्वता से लड़ रहा था, यहाँ एक बड़ा भगदड़ मचा था, लगभग 15-16 लोगों की मृत्यु हो गई। तो मैंने पूरा उसके एक्सरसाइज कराया और कहा कि एक तरफ से जाए, दूसरी तरफ से लोग निकल जाए, ऐसी व्यवस्था करना है। लेकिन इसके साथ साथ एक नया काम और कर रहा है। आपने सदगुरु का नाम सुना होगा, ये चेन्नई में एक संस्था है, ईसा फाउंडेशन। अभी हमने 30 करोड़ रुपया दिया था वहां पर दुबई के पास एक शिव जी की बड़ी आकृति बनाने के लिए। लेकिन दिल्ली में हमारी मुलाकात आदि गुरु जी से हुई, तो उन्होंने कहा कि हमको स्टेट जोन का एक बड़ा केंद्र बनाना है जो शिव जी से जुड़ा हो। तो मैंने कहा कि हम तो बोल बम वाले लोग हैं और मेरे सुल्तानगंज से जल उठाते हैं और लगभग प्रत्येक साल करोड़ों लोग इस इलाके में यहाँ से बोल बम करते हुए बाबा को अभिषेक करने जाते हैं। तो उन्होंने अभी सहमति दी है,
तारापुर के बगल में वो लगभग 200 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, जिसमें पूरा शिव मंदिर तो होगा ही, साथ ही साथ बड़ा टाउन हॉल होगा, पूरा हजारों लोगों को रहने की व्यवस्था हो। ये पूरी व्यवस्था खड़ा करने का काम है। इसलिए साथियों, सड़क, बिजली, पानी की एक समस्या है मेजर। मेरे को जो रिपोर्ट दिया है, लोगों ने पीएचडी डिपार्टमेंट ने पूरा एक्सरसाइज किया है, आगे के दिनों की इसको ठीक करना है। इसलिए असरगंज जो अभी पानी आ रहा है गंगा जी से, जो अलमना डैम जाएगा, तो असरगंज में भी हम लोगों ने कहा कि एक बड़ा व्यवस्था कीजिए कि वहां पानी लोगों को घर घर तक पहुंच जाए और इरिगेशन के लिए भी मिल जाए। इधर तारापुर में भी कई गांव की शिकायत हमें प्राप्त हुई है, और विशेष तौर पर खड़गपुर और टिटिया बंबर में पानी की विशेष समस्या हमको प्राप्त हुई है। हम आपको जरूर आश्वस्त करते हैं, अगले कुछ महीनों में उसकी व्यवस्था उसको भी किया जाएगा कि सभी के घर में शुद्ध पेय जल देने का काम बिहार की सरकार करेगी, उसमें कहीं दोमत नहीं है। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी और नहीं, अभी डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं, असरगंज में खुल रहे हैं, टिटिया बंबर में स्कूल में जो हेडक्वार्टर का स्कूल है उसमें खोलने का काम किया जा रहा है। कई जगह बस स्टैंड बनाने हैं, तारापुर का बस स्टैंड जो पुराना है उसमें भी लगभग 6-6.5 करोड़ रुपया हम लोगों ने दिया है, उसको बनाने का टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन हमने कहा है कि खास करके असरगंज, हवेली खड़गपुर और संग्रामपुर, ये चारों जगह पर बस स्टैंड बनाना है, उसका भी रूपरेखा बनाया जा रहा है। कई जगह हम लोगों को शिकायत मिलती है, जमीन पर लोग कब्जा कर रहे हैं जो सरकार की जमीन है। ये सारी व्यवस्था जब खड़ा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक खाली हो जाएगा। दूसरा, तारापुर में एक बड़ा महत्वपूर्ण बाजार है, क्योंकि बाजार में लोग आएंगे और उसकी व्यवस्था नहीं हो पाती। तारापुर के बाजार के हाट के लोग मिले थे आगे, वो कह रहे थे पानी घुस जाता है हमारे हटिया में। हमने कहा कि सरकारी जमीन है, उसका पूरा रूपरेखा बनाकर चारों बाजार में हम 3 से 4 करोड़ रुपए का एक पूरा मार्केट यार्ड बनाएंगे, जिससे सब्जी विक्रेता को कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से वहां सब्जी खरीदने का भी काम लोग कर पाएंगे। इसलिए साथियों, कई चीजें करना है और सब जगह जमीन की जरूरत पड़ती है। अभी इंडस्ट्री भी लगाना है। मैंने तो कल जिलाधिकारी ने कहा था कितना जमीन लगेगा, तो मैंने कहा कि 5000 एकड़ जमीन दे दीजिए, जितना इंडस्ट्री वाला है सबको यही दे दूंगा, आप खाली दीजिए जमीन जितना दीजिए। देखिए, जो सस्ता जमीन है, फिर बोलता हूँ, गांव का 10 पॉइंट होता है। मेरे गांव का सबसे सस्ता जमीन कौन होगा ये हमको पता होगा, उसी तरह आप लोगों को भी सबको पता है। जिस गांव में जो सबसे सस्ता जमीन है, सर्किल रेट अच्छा है, वो सरकार का है, और एकदम इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करके, क्योंकि उद्योग जब तक नहीं आया तब तक आप आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं हो पाएंगे। हम किसान खेतों तक पानी तो पहुंचा देंगे, लेकिन जो उपज है, क्योंकि हम नेचुरली चावल की खेती, धान की खेती करते हैं, गेहूं की खेती करते हैं, चना की खेती करते हैं, और जो सबसे खराब होता है वहां पर वो आपको जो हम लोगों के पास दलहन की खेती है, जो सबसे खराब खेत होता है उसमें डाल देने का काम है। लेकिन साथियों, हमको आगे बढ़ना है, हमारे बच्चे कैसे समृद्ध होंगे, क्योंकि ये जनरेशन तो पार कर गया, अगला जनरेशन कैसे और अच्छा हो। तो उसके जनरेशन को सुधारने के लिए हमको अपने इलाके में इंडस्ट्री को खड़ा करना है। एक जगह तो हमने चिन्हित किया है, संग्रामपुर में 50 एकड़ हमें मिला है। अभी असरगंज में 200 एकड़ जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है, और आगे भी जिस जगह पर लगे आम लोगों को आवेदन दीजिए,
जरूर चाहता हूं कि सब गांव में इंडस्ट्री खड़ी हो, क्योंकि सब बिना इंडस्ट्री के आप समृद्ध नहीं होंगे। तब तक बाहर जाना पड़ेगा कमाई करने। इसलिए जो आज जिनके लिए हम शहीद के लिए जुटे हैं, शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगा जब भारत विश्व गुरु बनेगा, विकसित भारत होगा, हम समृद्ध होंगे, हम गरीबी से बाहर आर्थिक रूप से खड़ा होगा। तो हम तमाम लोगों को ये चिंता करनी पड़ेगी कि हम कैसे इसको ऑर्गेनाइज करें, और तमाम लोगों का सहयोग चाहिए। सरकार तो कर रही है, लेकिन आपका सहयोग चाहिए, विशेष तौर पर सहयोग चाहिए। आप तमाम लोग सहयोग कीजिए, क्योंकि यहाँ से गरीबी हटाना है। विकसित भारत तभी होगा जब भारत का एक एक व्यक्ति गरीबी रेखा से बाहर होगा। इसलिए मैं फिर से आज 15 फरवरी 1932 को याद करता हूँ कि कैसे उन लोगों ने प्राणों की आहुति दी झंडा फहराने के। आज कितने आसानी से हम, हमारे पूरी सरकार के पदाधिकारी आए और आराम से झंडा फहराए, वंदे मातरम गाया, राष्ट्रीय गान गाया, और कोई हिंड्रेंस नहीं हुआ। और एक याद कीजिए कि आज से लगभग 80 वर्ष पहले आज ही के दिन हमारे पूर्वजों ने झंडा फहराया, तो गोलियों से उनको भूख डालने का काम किया। तो उन लोगों ने हमारे लिए, हमारे सुंदर भविष्य के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी है। उन शहीदों को नमन करना है और उन शहीदों के अरमानों को आगे बढ़ाना है। यही कामना करता हूं कि तारापुर और विकसित हो, समृद्ध हो, और हम लोग सब इसमें काम करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।